Assalamualaikum. In today's video we are going to discuss linguistics and related fields of study. यानी कि लिंग्विस्टिक का बाकी फील्ड्स ऑफ स्टडी के साथ क्या ताल्लुक़ है, किस तरह लिंग्विस्टिक्स कंट्रीब्यूट करती है बाकी सोशल साइंसेस एंड नेचुरल साइंसेस में, उनको ग्रो करने में, उनको रिसर्चेज और उनकी थेरीज में कंट्रीब्यूट करती है, और बाकी जो फील्ड्स ऑफ स्टडी हैं वो किस तरह लिंग्विस्टिक्स को कंट्रीब्यूट करते हैं और क्या इनका आपस में रिलेशनशिप है, आया इनमें कुछ डिफरेंसेस भी हैं और क्या इनके अंदर सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं। आज हम जो फील्ड ऑफ स्टडी डिस्कस करेंगे वो साइकोलॉजी है, यानी कि लिंग्विस्टिक्स एंड साइकोलॉजी। लिंग्विस्टिक्स के हम बारे में जानते हैं कि लिंग्विस्टिक्स स्टडी करता है ह्यूमन लैंग्वेज को। लिंग्विस्टिक्स इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। तो फिर वो कहते हैं कि अब ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि ह्यूमन लैंग्वेज जो है, लिंग्विस्टिक्स जो है, इस हवाले से बिहेवियर प्रोसेस है या कॉग्निटिव प्रोसेस है। लेकिन साइकोलॉजी के बारे में ये कंफर्म है कि साइकोलॉजी स्टडी करती है ह्यूमन बिहेवियर को और ह्यूमन माइंड को, यानी कि दोनों बहुत ही ज़्यादा इंटर रिलेटेड हैं, क्लोजली रिलेटेड हैं। फॉर एग्जांपल, जिन क्वेश्चंस और जिन प्रेडिक्शंस और जिन अजम्पशंस को साइकोलॉजी हल करती है, ऑलमोस्ट सेम जो है वो लिंग्विस्टिक्स भी उन्हीं क्वेश्चंस, उन्हीं रिसर्चेस, उन्हीं बातों, उन्हीं अजम्पशंस को हल करने की कोशिश करती है। अब मैं बताऊंगी कुछ क्वेश्चंस, कुछ जो है जो लिंग्विस्ट और साइकोलॉजिस्ट दोनों का मेन, दोनों का कॉमन कंसर्न है कि अगर वो क्वेश्चन लिंग्विस्ट जो है उसका आंसर ढूंढेगा तो साइकोलॉजी वालों को फ़ायदा होगा, अगर साइकोलॉजिस्ट ढूंढेगा तो लिंग्विस्टिक के लिए भी वो रिसर्च काबिल कबूल और काबिल जो है वो एतमाद होगी। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग? प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग क्या है? ये साइकोलॉजी का भी कंसर्न है, लिंग्विस्टिक्स का भी। हाउ इज़ लैंग्वेज लर्नड बाय अ चाइल्ड? डज द लर्निंग ऑफ अ मदर और नेटिव टंग इन्वॉल्व द सेम प्रोसेस एज द लर्निंग ऑफ अ सेकेंड और अ फॉरेन लैंग्वेज? और इसके अंदर एक और भी सवाल ये पुट हो सकता है कि क्या फॉरेन लैंग्वेज की लर्निंग भी सेम होती है जैसे नेटिव लैंग्वेज की होती है? डज द लर्निंग ऑफ अ मदर टंग इन्वॉल्व द सेम प्रोसेस? इज लैंग्वेज लर्निंग आ रिजल्ट ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स? ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स का रिजल्ट है, इमिटेशन का रिजल्ट है, रिपीटेशन का रिजल्ट है, इन्फोर्समेंट का रिजल्ट है, एक्सपोजर का रिजल्ट है, किस चीज़ का रिजल्ट है लैंग्वेज लर्निंग? ये क्वेश्चन भी दोनों में ही रेज होता है। कैन अ चाइल्ड हुज ब्रेन इज इंजर्ड इन एन इंसिडेंट री लर्न लैंग्वेज? क्या एक ऐसा बच्चा जिसकी यादाश्त किसी वजह से खो गई है वो दोबारा लैंग्वेज को लर्न कर सकता है? क्या जो है वो लॉस ऑफ लिंग्विस्टिक स्किल्स इफेक्ट करता है अदर स्किल्स को? रोल ऑफ मेमोरी, मोटिवेशन, एज, एप्टीट्यूड क्या लैंग्वेज लर्निंग में रखता है? ये भी हम इसमें देखते हैं। तो ये दोनों जो आंसर्स हैं, द आंसर्स टू सच क्वेश्चंस वुड हेल्प बोथ द लिंग्विस्ट एंड द साइंटिस्ट। तो इस तरह के आंसर्स जो हैं वो दोनों को हेल्प करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि लिंग्विस्टिक्स एंड साइकोलॉजी बहुत ही क्लोजली रिलेटेड हैं आपस में। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।